आज हमारे साथ हैं एसएससी के भावी उम्मीदवार श्री अरविंद नागा जी, जो कि जयपुर में पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब को निकालने के लिए। तो आइए जानते हैं इनका क्या अनुभव रहा जयपुर में पिछले 3 सालों का, और क्या कुछ इन्होंने जयपुर से सीखा और जयपुर में रहकर सीखा, अपने आसपास के माहौल से सीखा। तो आइए जानते हैं। अपना परिचय दीजिए कृपया करके अरविंद जी। मेरा नाम अरविंद जाट। मैं कोटपुतली बहरोड ज़िले से आता हूँ। मैं पिछले 3 साल से यहाँ जयपुर में पढ़ाई कर रहा हूँ, एसएससी की। अच्छा, तो यस। अरविंद जी, मेरे कुछ सवाल हैं जिनका आप कृपया करके हमें जवाब दीजिए। यस सर। तो सबसे पहला सवाल है, आपने जयपुर में आने के बाद सबसे बड़ी सीख क्या ली? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि निरंतर तैयारी करते रहो, अपने हौसलों को मत तोड़ो। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। और कुछ ऐसी बातें जो आपने यहाँ आकर गलती की और आपको लगता है कि अगर कोई नया एस्पिरेंट अगर जयपुर तैयारी करने आए, क्योंकि जयपुर शहर कोचिंग इंस्टीट्यूट से भर चुका है, यह कोचिंग हब बनने जा रहा है, गोपालपुरा जो कि एरिया कोचिंग हब बनने के कगार पर है। यस। तो इसके लिए आप बच्चों को क्या सुझाव देंगे ताकि बच्चे भटके ना, या ऐसी कौन सी गलतियां जो आपने की और आने वाले बच्चों से आप उम्मीद करते हो कि ना करें? अच्छा, वैसे बच्चों की तरफ से देख, कोचिंगों में डिलीवर सभी में सेम होता है, सेम मटेरियल डिलीवर करते हैं। टीचर अपनी अपने हिसाब से पूरा 100% देता है। डिपेंड बच्चे पे करता है कि वो कितना उस चीज़ को अपने ऊपर ले। और तो क्या है कि बस जो टीचर दे उसको कंटिन्यूटी रखे अपनी पढ़ाई के अंदर। ऐसे नहीं कि अब 2 महीने पढ़ लिए, फिर 3 महीने बैठ गए, फिर कोई एग्ज़ाम आया तो फिर करने लग गए। ऐसे कंटिन्यूटी, एक फिक्स एग्ज़ाम की तैयारी लेके चलो। उसके बीच में कोई एग्ज़ाम आए तो उसको दे दो, लेकिन उसके ऊपर इतना फोकस मत करो। जैसे आपने कोई भी एक एग्ज़ाम है, उसके ऊपर जैसे सीजीएल का देना है आपको, तो उससे पहले जैसे कोई भी एग्ज़ाम आए तो उससे पहले आपको डाइवर्ट नहीं होना है कि ये आ गया, जीडी का आ गया, अब मैं ये भरता हूँ, दिल्ली पुलिस का आ गया, ये भरता हूँ। नहीं, आप सीजीएल पे ही कॉन्सेंट्रेट रखो। फिर बस ऐसे ही 1-2 साल जैसे भी आपकी जो होगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या लगता है अरविंद जी, अगर कोई बच्चा अगर जयपुर तैयारी करने आ रहा है और उसको कितना टाइम लगेगा किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने में? वो तो अब बच्चे के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से कोई उस एक चीज़ को। एवरेज बच्चा है तो उसको कितना टाइम लगेगा? एवरेज बच्चा, जैसे आप जैसे फाइनल से पीछे से बढ़िया हो, पैसे वैसों की दिक्कत ना हो, तो मिनिमम जैसे 2-2.5 साल 3 साल तक तो जयपुर में रहना ही है। उसके बाद अगर हो, जितना हो सके उतना, अगर आप उसको एकदम गवर्नमेंट जैसे, आप गवर्नमेंट जो भी नहीं, आप जैसे एम लेके चलोगे वो अचीव जरूर होगा। बस कंटिन्यूअस होना चाहिए वो चीज़। बीच में ऐसे नहीं कि वो पहले वाली बात है कि 2 महीने किसी चीज़ को पढ़ा, फिर 1 महीने छुट्टी, घर चले गए, वो नहीं। कंटिन्यूअस होना चाहिए कोई भी काम। तो लगभग 1.5-2 साल के अंदर पक्का जॉब लगेगी। तो ये तो थी अरविंद जी आपकी कुछ गलतियां जो आप बता रहे, या फिर आपने कुछ सीखा। यस। अब कुछ ऐसी बात बताओ जो आप मतलब पहले नहीं जानते थे और आप में अब तैयारी के दौरान आने के बाद में, इस क्षेत्र में आने के बाद में आपने अनुभव किया और वो नई चीज़ आपने सीखी हो। मेरा सबसे बड़ा पॉइंट तो यही था कि जैसे 12th होगी हाँ। और नौकरी जैसे अपने ऐसे गवर्नमेंट ने ऐसे परोस के रखी है, जैसे अपने को रोटी टूक खानी है बस जाके, ये सोच रखा था। फिर यहाँ पर आया, देखा बच्चों की भीड़, देखी संडे को टेस्ट होता है कोचिंगों में, वो देखा। ऑनलाइन भी कोचिंगों से टेस्ट दे दे के देखा। फिर 1-2 एग्ज़ाम दिए गवर्नमेंट के, तब जाके पता चला कि हाँ भाई, ऐसे तो है नहीं कि सरकारी नौकरी जैसे थाली में परोस दी खा लिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए रातों को भी जगना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब बस यही सीखा हूँ कि पहले ऐसे लगता था कि गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तपना पड़ेगा, सोने की तरह, कुंदन की तरह दमक चमकने के लिए पहले उसे तपना पड़ेगा। कोई भी अगर विद्यार्थी अगर पढ़ाई के क्षेत्र में है और सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाह रहा है, तो उसे कितने घंटे निरंतर पढ़ाई करने से उसका लक्ष्य
प्राप्त होगा, या ऐसा कुछ नहीं होता कि घंटे मैटर नहीं करते, या घंटे क्वालिटी स्टडी मैटर करती है, क्या चीज़? हाँ, घंटे मैटर नहीं करते बिल्कुल भी। एक बंदा 10 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा, 1 घंटा एक बंदा 6 घंटे पढ़ के ले रहा है। लेकिन एवरेज 6 से 8 घंटा मोर देन सफिशियंट होता है, लेकिन उसके अंदर पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि मैसेज आ गया, फ़ोन आ गया, ये हो गया, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और उसके अंदर एकदम क्वालिटी लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं पढ़ ही रहा हूँ, मोर देन सफिशियंट है 6 से 8 घंटे। अब ऐसे तो होते तो 24 घंटे हैं, आप कितने भी पढ़ लो, उससे तो क्या होता है। और कुछ स्टूडेंट से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपसे उनके बारे में पूछना चाहता हूँ, और आप अगर वहाँ होते या आप वहाँ है भी तो उनका आपने समाधान कैसे निकाला? जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो उम्र है, आई थॉट आपकी 20 21 22 एज होगी। तो हाँ, इस मेरी एज लगभग में 30 है। इस एज में माना जाता है कि यही उम्र प्रेम करने की भी है, यही उम्र करियर बनाने की भी है। तो आपका इस पे क्या विचार है कि दोनों को साथ करना चाहिए या किसी एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, या सही टाइम क्या है दोनों के लिए? देखा जाए तो वो क्या बोलते हैं कि अपन कुछ कुछ भी ऐसे तरक्की की तरफ बढ़ते हैं या फिर क्योंकि लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो रुकावटें जरूर आती है। हाँ, वही बच्चे रुक जाते हैं, हाँ, गलत दिशा में भटक जाते हैं। अब मैं ऐसे नहीं कहता कि प्रेम गलत है। प्रेम एक लिमिट तक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप रात को 10 बजे फ़ोन आए, सुबह 4 बज रहे हैं, ऐसे नहीं होता उसके। हाँ, जैसे 15 20 मिनट मोर देन बहुत है, 1 घंटा बहुत है बस। फिर उसके बाद में ऐसे नहीं कि दिमाग से थॉट निकाल दो कि हम वो चीज़ भी है, बस उसके बाद पढ़ाई होनी चाहिए। मैंने बोला ना कि 6 से 8 घंटे की मोर देन सफिशियंट, 8 घंटे बहुत है पढ़ाई के, लेकिन उसके अंदर पढ़ाई होनी चाहिए। फिर आपके पास 8 घंटे निकाले तो फिर लगभग 16 घंटे बच रहे हैं आपके पास, उसमें करो आप। लेकिन वो भी एक, जैसे पीछे परिवार की तरफ से कि आप किस परिवार से बैकग्राउंड से आते हो, उस हिसाब से देख के आपका क्या खर्चा है, किस हिसाब से आप। हर बच्चा जो आता है एक पहले बजट बना के आता है कि मैं इसके अंदर अपना रहना सहना खाना पीना करूँगा। तो उस बस फालतू की फिजूल खर्चे ना करो। हाँ, डाइवर्ट होगे, जैसे जयपुर में आओगे तो नई नई चीज़ें देखोगे। बहुत से बंदे मैंने देखे हैं मेरे साथ पढ़े हुए भी नशे की तरफ भी प्रमोट हो गए। कई कई ऐसे भी हैं कि जो कभी रूम से बाहर ही ना निकले हों। तो वैसे तो हैं कि, तो बाजारों की लाइटें हैं, चमचमाती हैं, वो तो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन अपने मन में संयम रखना तो फिर ज़्यादा वो बात नहीं है। ऐसे अपने मन पे कंट्रोल है तो। और मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, बेशक उनका मोटिव पढ़ाई का ही होता है, पर वो कई बार पढ़ाई से भटक जाते हैं और नशे पते की उनको लत लग जाती है, और अपने ट्रैक से वो हट जाते हैं। यस। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, या आपने आपके सामने भी ऐसी दुविधा कभी ना कभी आई होगी, तो आपने कैसे हैंडल किया उसको? वही बोला ना मैं, अपने अगर अपने मन पे संयम है तो हर चीज़ मुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन है अगर अपने मन पे, इंद्रियों पे संयम है। अब इंद्रियां तो नहीं बोलूँगा मैं, इंद्रियां संयम रखना तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन जब अपने मन पे संयम है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। समाज है, समाज में हर कैसे लोग मिलेंगे। आपको अल्कोहल पीने वाले मिलेंगे, सिगरेट पीने, आपके दोस्त भी मिलेंगे कि दो दो दोस्त सिगरेट पीने वाले मिलेंगे, दो अल्कोहल पीने वाले मिलेंगे, दो चाय वाले मिलेंगे, दो ऐसे मिलेंगे कि जो कुछ भी नहीं करते। तो उन्होंने भी अपने मन पे संयम रखा है। उसी प्रकार से अपने अपने मन की बात है वो तो। अब तो उस हिसाब से है कि तो यहीं अपनी बातों को विराम देते हुए, अगर आपको ये एक मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए छोड़ना चाहें, अगर अगर उनको कोई सीख या कोई बात बताना चाहें जो कि इस वार्तालाप का निष्कर्ष हो, तो वो क्या होगी? मैं हौसला तो यही है कि बस आप जिस एम को लेके आए हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब, हर किसी का गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होता और हर कोई गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं लगता। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप यहाँ पर आए हो तो कुछ सीख कर जाओ। कुछ भी चीज़, आप बिजनेस के लिए आए हो तो बिजनेस के, कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए आता है, कोई नौकरी के लिए आता है। कि अब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, कि ऑडियंस भी जानती होगी कि एकदम कि सभी तो नौकरी से लगने से रहे। लेकिन ऐसे सीख के जाओ कि जैसे जयपुर आए, 2 साल रहे, 3 साल रहे, उस पीरियड के अंदर आपने क्या सीखा तो वो आगे काम आए, उस हिसाब से काम किया।
और बस लास्ट में तो यही बोलूँगा कि यूँ थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मज़ा भी मज़ा आएगा। भी आएगा। बस इसी के धन्यवाद अरविंद जी।